इस संप्रदाय की आचार्य परंपरा श्री हंस भगवान से प्रारंभ होती है। श्री हरि के 24 अवतारों में श्री हंस भगवान का भी एक अवतार है। श्री हंस भगवान ने सनकादिकों के प्रश्न का समाधान कर उन्हें वैष्णवी दीक्षा प्रदान की और उपासना में श्री सर्वेश्वर शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करने की आज्ञा प्रदान की। वो शुभ दिन था युगादि तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी। सहर्षि वर सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को श्री गोपाल मंत्र राज की दीक्षा प्रदान की और सर्वत्र पृथ्वी पर भ्रमण कर वैष्णव धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दी। आगे चलकर देवर्षि नारद जी ने ये सेवा अपने शिष्य श्री सुदर्शन चक्रावतार आद्याचार्य जगत गुरु भगवान श्री निम्बार्काचार्य को प्रदान की। ये श्री सर्वेश्वर प्रभु की प्रतिमा विश्व में इतनी प्राचीन एवं सूक्ष्म चमत्कार पूर्ण श्री शालिग्राम स्वरूप और कहीं पर भी नहीं है। वर्तमान में 49वें आचार्य अनंत श्री विभूषित श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्याम शरण देवाचार्य जी श्री जी महाराज जो अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ की शोभा बढ़ा रहे हैं। सौराष्ट्र निम्बार्क पीठ मोटा मंदिर लिमड़ी यहाँ प्रस्तुत कर रहा है सनातन ज्योतिर्धरो यानी श्री मोटा मंदिर के पूर्व संत महात्मा के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसकी रचना गोलोकवासी पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज द्वारा की गई है। श्री मोटा मंदिर की स्थापना 18वीं सदी के आरंभ में पूज्य श्री बालकदास जी महाराज ने की है। पूज्य श्री बालकदास जी महाराज स्वामी श्री वेणीदास जी महाराज के शिष्य थे जो अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ सलेमाबाद से दीक्षित हुए थे। श्री वेणीदास जी महाराज वहां से द्वारिका की यात्रा के लिए अपने संतों की जमात के साथ निकले। हर एक चरण वेद दंडवत करते करते द्वारिका पहुंचे, इसीलिए उनका उपनाम श्री दंडवत जी महाराज था। एक मास अपनी जमात के साथ द्वारिका में रहकर वहां की परिस्थिति का अभ्यास किया। गुरु आज्ञा पाकर श्री बालकदास जी महाराज वहां से वे गरवा की गोद गिरनार जूनागढ़ पधारे। उस समय जूनागढ़ राज परिवार में अमर जी दीवान पद को शोभित कर रहे थे। महाराज श्री बालकदास जी महाराज ने गिरिराज गिरनार की प्रदक्षिणा करना प्रारंभ किया। बिना थके रुके निष्काम भाव से उन्होंने 12 वर्ष प्रदक्षिणा की। 12 वर्ष के अंत में श्री दामोदर देव ने दर्शन दिए और महाप्रसाद प्रदान किया और कहा, ये प्रसाद जहाँ बैठ के आपको खाने की प्रेरणा मिलेगी वहीं पे आप अपना स्थान बना देना और वही आपकी कर्म भूमि रहेगी। वहां से यात्रा समाप्त कर अपनी जमात के साथ उन्होंने संवत 1845 आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन लिमड़ी में प्रवेश किया। जल और स्थल की सुलभता देख भूगावो नदी की दक्षिण की ओर एक शिवालय के पास अपना पड़ाव डाला। पूज्य बालकदास जी महाराज की मधुर वाणी और सत्संग का लाभ लिमड़ी की जनता प्रतिदिन लेने लगी। उस समय लिमड़ी के महाराज महाराणा हरि सिंह जी गादी पर विराजित थे। महाराणा श्री हरि सिंह जी और राजमाता श्री महाराज श्री के दर्शन के लिए नित्य पधारने लगे। एक दिन राजमाता माजीराज श्री अमरबा ने महात्मा श्री को चातुर्मास के लिए रुकने के लिए प्रार्थना की और सभी साधु महात्माओं के भोजन की संपूर्ण व्यवस्था लिमड़ी राजवी परिवार की ओर से की गई। महाराज श्री बालकदास जी भगवान दामोदर देव के प्रसाद को इसी भूमि में उनको ग्रहण करने की प्रेरणा हुई और लिमड़ी को ही अपनी कर्म भूमि स्वीकार कर ली। उस समय में नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ था। वर्षा ऋतु के समय में लिमड़ी की जनता को महाराज श्री के दर्शन के लिए जाने की दिक्कत हो रही थी। इसी कारण दरबार श्री के आदेश से नदी के इस तरफ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर तैयार हो गया।
मंदिर में भगवान की प्रतिमा लाने के लिए जयपुर जाने की बात हो रही थी। उसी समय महाराज श्री बालकदास जी और राजमाता श्री माजी राजबा को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान श्री चतुर्भुज राय ने बताया कि आपको मूर्ति लाने के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। आपने जहां प्रथम विश्रांति ली थी लिमड़ी की भूमि पर, वहीं इमली के वृक्ष की दक्षिण की ओर 3 हाथ नीचे मैं पृथ्वी में हूँ। स्वप्न के आदेश अनुसार उस भूमि पर सबकी उपस्थिति में खुदाई काम शुरू हुआ और वहां से प्रभु विग्रह का प्राकट्य हुआ। आज जिस प्रतिमा का भक्तगण भाव से दर्शन कर रहे हैं वो श्री चतुर्भुज राय जी की मूर्ति सिंहासन के मध्य भाग पर विराजमान है। श्री चतुर्भुज राय जी के सिद्ध विग्रह को संवत 1850 पौष महीने के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मंदिर के आंगन में गाते बजाते लाया गया और पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से स्वागत किया और विधि विधान के साथ अभिषेक करके भगवान को पीठ पर स्थापित किया गया। समय बीतते मोटा मंदिर की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही थी और लिमड़ी को वैकुंठमान ग्राम्य जन प्रतिदिन दर्शन को आने लगे। एक दिन लिमड़ी नरेश महाराणा हरि सिंह जी अपने साथ महानुभाव सहित पूज्य बालकदास जी के पास पधारे और उनके चरणों में एक भेंट अर्पण की। महाराज श्री ने वो पट्टलेख हाथ में लिया और पढ़कर हंसने लगे और कहा, हे राजन, आप संत सेवार्थे भगवत चरण में मोजीदड़ गांव अर्पण कर रहे हैं। आपकी ये उदारता सराहनीय है, परंतु हम साधु सन्यासी और संत जीवन इस प्रकार की झंझटों से दूर रहते हैं। ये सब भौतिक चीजें हमारी भक्ति में बाधा रूप हैं। महाराज श्री के ये वचन सुन महाराणा हरि सिंह जी को पूज्य बालकदास जी के प्रति आदर अनेक गुना बढ़ गया। महात्मा श्री बालकदास जी के गोलोक गमन के बाद उनके शिष्य श्री स्वामी दामोदर दास जी महाराज गादी पर विराजित हुए। दैवी अवतार श्री दामोदर दास जी ने गुरुदेव के आदेश अनुसार गौ सेवा और संत सेवा को ही अपना धर्म बनाया। बहुत ही दीर्घ समय उन्होंने व्यतीत किया। उनके समय में मंदिर के पास एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम मीठा था, वो जाति से ढाढ़ी मुसलमान था। उसकी उम्र 8 साल की थी। वो बहुत ही दुखी था और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। पूज्य दामोदर दास जी ने मीठा को अपनी शरण में लिया और शिक्षा प्रदान की। पूज्य श्री दामोदर दास जी महाराज की एक और अलौकिक बात वहां जानने को मिली है। उसके अनुसार महाराज श्री के दाहे संस्कार के दूसरे दिन उन्होंने द्वारिका के पास सरसिया गांव में मोटा मंदिर के भक्त सोनी दयाल जी त्रिकम को दर्शन दिए थे। पूज्य श्री दामोदर दास जी के गोलोक गमन के बाद स्वामी श्री हरिदास जी महाराज महंत पद पर स्थापित हुए। बहुत ही अल्पकाल वे गादी पर विराजित रहे। वे अपना विशेष समय प्रभु की भक्ति और पूजा में ही व्यतीत करते थे, इसीलिए वे पुजारी जी से ही पहचाने जाते थे। उनके बाद महंत पद पर गुरु महाराज श्री केशवदास जी आए। केशवदास जी की जन्मभूमि मालवा के एक गांव में थी। संवत 1876 के साल में एक अति उच्च ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। उनके बाल्यकाल से ही भक्ति योग और भजन के संस्कार प्रकट हो गए थे। वे सदा एकांत में बैठ प्रभु के गुण गाते थे। उनके घर के पास एक मंदिर था। वहां पर अनेक संत महात्मा पधारते थे। श्री केशवदास जी भी उनके साथ कीर्तन और सत्संग कर प्रभु गुण गाकर सबको तृप्त करते थे। बाल्यकाल से ही मन में वैराग्य बहा था। प्रभु गुणगान बिना अपना जीवन व्यर्थ मान लिया था। एक दिन वे संतों की जमात के साथ लिमड़ी पधारे। उस समय पूज्य श्री हरिदास जी महाराज गादी पर विराजित थे। उन्होंने इस बालक के अपूर्व भक्ति भाव और अच्युत लक्षण देख अपनी सेवा में रख लिया और केशवदास जी को भी जैसे गुरु की खोज थी वैसे मिल गए।
केशव दास जी महाराज अपना समय सद्गुरु की सेवा में व्यतीत करने लगे। संत को ही भगवंत स्वरूप मान सेवा करने लगे। पूज्य श्री हरिदास जी के गोलोक गमन के बाद श्री केशव दास जी महाराज महंत पद पर विराजित हुए। अतिथि और संत गण उनको ईश्वर की तरह प्यारे थे। अपने द्वार पर आए संतों को वे कभी खाली हाथ जाने नहीं देते थे। उनका सत्कार और सेवा कर धन्यता की प्राप्ति करते थे। केशव दास जी के समय में कोई भी मानव समय कुसमय कभी भी मंदिर आता, वो कभी भूखा नहीं रहता था। आधी रात को भी वे खुद भूखे को भोजन परोसते थे। ये बात पूरे नगर में प्रचलित थी। उस समय लिमड़ी के ठाकुर श्री जसवंत सिंह बापू हर रोज नित्य नियम पूर्वक मंदिर दर्शन के लिए पधारते और महाराज श्री के हाथों से चरणामृत और तुलसी प्रसाद प्राप्त कर धन्य होते। एक समय लिमड़ी के ठाकुर साहब श्री जसवंत सिंह बापू को परीक्षा लेने की इच्छा हुई। वे अपना भेष बदलकर आधी रात को मंदिर पधारे और कहा, बापू, मैं सुबह से भूखा हूँ, कुछ रूखा सूखा टुकड़ा दे दो। बापू ने तुरंत अपने शिष्य विश्राम दास जी को बुलाकर कहा, ये संत पधारे हैं, उन्हें रसोई में से कुछ दे दो। ये देख ठाकुर साहब श्री जसवंत सिंह बापू को यकीन हो गया कि श्री मोटा मंदिर के द्वार से कभी कोई खाली हाथ और भूखा नहीं जाता। श्री केशवदास जी के गोलोक गमन के बाद उनके शिष्य विश्राम दास जी ने मंदिर का कार्यभार संभाल लिया। गुरुदेव के आदेश अनुसार संत और साधु सेवा अपना लक्ष्य बना दिया। उनके समय में अनेक बार ब्रह्म चौरासी हुई है। श्री विश्राम दास जी महाराज परम योगेश्वर थे। योग के अंग उपांग उनको सहज ही साध्य थे। पूज्य श्री विश्राम दास जी महाराज का विक्रम संवत 1973 वैशाख वद 13 को प्रातःकाल हरिस्मरण करते गोलोक गमन हुआ। उनके बाद पूज्य श्री अगमदास जी महाराज महंत पद के स्थान पर विराजित हुए। उनका जीवन त्यागमय था। वे अद्भुत मंत्रवेत्ता थे। उनकी मंत्र सिद्धि के प्रताप ने काफी सेवकों का जीवन धन्य किया है और दुखियों के दुख दूर किए हैं। विक्रम संवत 1996 फाल्गुन वद 9 को उनका गोलोक गमन हुआ। श्री अग्रदास जी के पीछे कोई सुयोग्य शिष्य नहीं था। इस समय के दौरान मंदिर की सुरक्षा और जिम्मेदारी राज परिवार पर थी। उस समय लिमड़ी के ठाकुर साहब श्री दौलत सिंह जी बापू लिमड़ी का सुकान संभाल रहे थे। श्री दौलत सिंह जी पूज्य श्री गंगादास जी महाराज से परिचित थे। श्री गंगादास जी महाराज ने 8/2/1933 की साल में रड़ोल गांव में प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कर भव्य मंदिर बनवाया था। ये कार्य कुशलता देख ठाकुर साहब महाराज श्री से प्रभावित थे और उन्होंने पूज्य श्री गंगादास जी महाराज को लिमड़ी आने की विनती की। आज की विशाल गौशाला का निर्माण आपके द्वारा ही हुआ है। मंदिर की श्रेष्ठ परंपरा को बनाने के लिए बाल कृष्णदास जी को बाल्यकाल से ही अपनी शरण में ले लिया था और गुजराती, हिंदी, इंग्लिश जैसी भाषा के साथ शिक्षा तालीम दी और संस्कृत भाषा के लिए काशी भेज के विद्वान बनाया। अपनी वृद्धावस्था और शरीर को अशक्त बनते विक्रम संवत 2010 मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तारीख 11/12/53 के शुभ दिन सौराष्ट्र के सभी अग्रगण्य संतों की उपस्थिति में मंदिर का कार्यभार सौंप के बाल कृष्णदास जी को महंत पद की चादर विधि संपन्न की। भारत के श्रेष्ठ पदासीन संत महात्माओं में पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी की गणना होने लगी। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होने के उपरांत भी कभी अपनी विद्या और महत्ता का प्रचार नहीं किया। देवभाषा संस्कृत की सेवा और अनेक राज्यों में संस्कृत महाविद्यालय के निर्माण में पूज्य बापू की महत्वपूर्ण भूमिका है।
पूज्य बापू गादी पर विराजने के बाद हजारों युवा भाई बहनों को रामायण और सुंदरकांड के पाठ अनुष्ठान आदि की सीख दी। बापू का जीवन संपूर्ण सादगी से भरा हुआ था। अनेक दीन जनों की सेवा करते रहे। पूज्य बापू ने यात्रा प्रवास कर चारों महाकुंभ पूर्ण किए और निम्बार्क संप्रदाय का प्रचार किया। पूज्य बापू हर शनिवार को मौन व्रत धारण करते थे। पूज्य बापू के समय काल में मंदिर की गौशाला में उमा नाम की एक विशेष गाय थी। बापू को भी उमा के लिए वात्सल्य भाव था। बापू जब भी गौशाला में प्रवेश करते तब उमा तुरंत ही बापू के पास जाकर खड़ी हो जाती। उमा गाय की विशेषता थी कि जब भी गौमूत्र मांगे तब वो प्रदान करती थी और अगर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु उसके पास जाए और तब गाय माता बैठ जाए तो वो मनोकामना 100% पूरी होती थी। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने 50 वर्ष तक मंदिर का महंत पद निभाया। आपने भी अपने जीवन काल में ही वर्तमान महंत श्री ललित किशोर शरण जी को 26/4/1999 को अध्यक्ष एवं मंदिर के महंत पद पर स्थापित कर दिया। 3 दिन तक ये चादर विधि कार्यक्रम चला और इस समारोह में देश भर के संत महात्मा पधारे थे। वर्तमान महंत श्री ललित किशोर शरण जी भक्ति एवं कर्मयोग के मूर्ति रूप हैं। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता तथा उपनिषदों के ज्ञाता हैं। न केवल सौराष्ट्र गुजरात ही बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी संप्रदायों के बड़े पदासीन संत महंत आपका बड़े प्रेम आदर से सम्मान करते हैं। सर्वसाधारण लोगों से भी आप बहुत ही निकट रहते हैं और सब आपको प्यार से लालदास बापू के नाम से संबोधित करते हैं। श्री मोटा मंदिर